हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज अपन जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इस थ्योरम का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ठीक है। मैट्रिसेस के अंदर जो है कुछ मैनिपुलेशन ऐसी होती है जो इस थ्योरम से जो है बहुत जल्दी हो सकती है। ऑल्दो ये अपने सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर अपन इसका यूज़ करते हैं तो अपने कुछ जेई एडवांस के जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। तो आज अपन जो है इस वीडियो में जो है अपन कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो क्या होती है थ्योरम? देखो, अगर ए अपने सामने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, ठीक है, तो अपन जो है ए माइनस लेमडा आई वाली मैट्रिक्स निकाल लें और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर कर दें। क्या करना है भाई? आई फॉर आइडेंटिटी, लेमडा इज एनी स्केलर। ठीक है। तो ए माइनस लेमडा आई निकाला, उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर कर दिया, तो फिर जो इक्वेशन आती है उसको बोला जाता है कि वो जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। उसको एक नाम दिया गया है कि वो होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। और कैली हैमिल्टन थ्योरम ये बोलता है कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है उसमें अगर आप लेमडा की जगह ए पुट कर दो, इस इक्वेशन में अगर आप लेमडा की जगह ए पुट कर दो तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तो ये थ्योरम तो यही है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका जो रूट है वो मैट्रिक्स ए होगा। ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। ए अपना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप निकालोगे ए माइनस लेमडा आई, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, उसको जीरो के बराबर किया, उससे आपके पास लेमडा में क्वाड्रेटिक क्यूबिक आ जाएगी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर। ठीक है। जो भी इक्वेशन आ रही है उसमें लेमडा की जगह ए पुट कर दो। ठीक है। ये कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसका क्या यूज़ है, इससे क्वेश्चन जल्दी कैसे होते हैं, तो वो मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर ही समझा देता हूँ। ठीक है। ओके। तो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। यार अपने को एक दे रखा है 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है। उसमें 1 1 और 3 3 वाले एलिमेंट जो है 2 है, एंड ऑल अदर ए आई जे इज़ 1। बाकी सारे एलिमेंट जो है 1 है। तो एक काम करते हैं, अपन उस मैट्रिक्स को एक बार लिख लेते हैं। तो इन्होंने बोला ना कि A11 ये 2 है और A33 ये 2 है, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 1। तो ये अपन ने जो है बाकी के सारे एलिमेंट 1 लिख दिए। ठीक है। फिर अपने को ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले ए माइनस लेमडा आई निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ए माइनस लेमडा आई, भाई ये दे रखा है 2 1 1, ये दे रखा है 1 1 1, ये 1 1 2, ये तो हो गया अपना ए। ठीक है। और माइनस लेमडा टाइम्स आई, तो आई होता है 1 1 1 डायगोनल पे, तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। और फिर ये वाले सारे एलिमेंट अपने ज़ीरो। ठीक है। ओके। और अब अपन जो है ए माइनस लेमडा आई लिख रहे हैं ना, तो ए माइनस लेमडा ही आ जाएगा 2 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम, क्योंकि ज़ीरो से माइनस कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो ए माइनस लेमडा ही आ गया। वैसे इसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। अपन अब जो है ए माइनस लेमडा ए का डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं। ठीक है। तो अगर अपन बात करें ए माइनस लेमडा ए के डिटर्मिनेंट की, तो यार वो हो जाएगा इस पूरे का डिटर्मिनेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी जल्दी हो जाए, तो उस चक्कर में मैंने क्या किया कि यहाँ पर है ना C2 की जगह C2 माइनस C3 कर लिया। ये मैं भाई डिटर्मिनेंट अप्लाई करने के बाद कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो जब डिटर्मिनेंट में लिखूँगा तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस लेमडा 1 और 1, C2 माइनस C3 करना है, ये ज़ीरो हो गया, ये आ गया माइनस लेमडा, और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा माइनस 1। ठीक बात है। और बाकी ये C3 भी जो है वो सेम रहेगा। ठीक है। और इसको अपन ज़ीरो के बराबर करेंगे। ठीक है भाई। फिर मैंने क्या किया कि सीधा डिटर्मिनेंट ही ओपन कर दिया। ठीक है। तो जो ए माइनस लेमडा ए का डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा कि 2 माइनस लेमडा है ना, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 1। ठीक है। सेकेंड पार्ट ज़ीरो। ठीक है। थर्ड पार्ट ये आ जाएगा लेमडा -1। ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस लेमडा। ठीक है भाई, इसको ज़ीरो के बराबर करना है। ओके। अपन ने क्या किया कि चलो एक बार इसको सही से लिख देते हैं, लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस 1। ठीक है। और 2 माइनस लेमडा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये ए माइनस लेमडा ही चल, अब मल्टीप्लाई करते थे अपन सीधा, है ना। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस 2, माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई किया माइनस लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा। ठीक है। प्लस 2 लेमडा माइनस 1। ठीक है भाई,
इसको अच्छे से लिखा, माइनस लेमडा क्यूब है ना, 3 इंटू 5 लेमडा स्क्वायर, 6 लेमडा 7, ये 7 लेमडा तो माइनस 5 लेमडा आ गया, और 2 माइनस 1 ये अपने पास 1 आ गया। इसमें क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब केली हैमिल्टन थ्योरम ये बोलता है कि जो भी आप a माइनस लेमडा ए का डिटर्मिनेंट 0 करने के बाद जो इक्वेशन ला रहे हो, उसमें अगर आप लेमडा इक्वल टू ए पुट कर देते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, बस। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर है ना, सो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि पुट लेमडा इक्वल टू ए, लेमडा इक्वल टू ए इज बेसिकली द मैट्रिक्स है ना, तो ये क्या आएगा, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 5a, एक मिनट इसको हटा देते हैं, हाँ। तो अपन लेमडा की जगह ए पुट कर रहे हैं ना, ठीक है। ये 5a और ये माइनस 1 नहीं लिखते, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फंडे से यहाँ पर आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब अपने को दे रखा है कि ए इनवर्स, तो ए इनवर्स कैसे निकालें, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया है ना सब जगह ए इनवर्स से, सो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 5, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5, ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू 0। हाँ जी, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, क्योंकि ए इनवर्स और एक ए वो आई बन गया, ठीक है, और आई इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, यहाँ पे एक ए डाल दो वो आई बन जाएगा, तो यहाँ पर ए बचेगा, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए ये आई बन जाएगा, ठीक है, और ए इनवर्स इंटू आई ये ए इनवर्स बन जाएगा। सो कुल मिला के द पॉइंट इज कि यार जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5i, ये जो है अपना ए इनवर्स आ रहा है। अब आप आसानी से देख सकते हो कि अगर आप इसे कंपेयर करते हो, ठीक है, तो क्लियरली दिखता है कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, दिख रहा है, y की वैल्यू माइनस 5 होनी चाहिए ऑन कंपेयरिंग, z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ठीक है भाई, ओके। और अब अपने को x प्लस वाई प्लस जेड निकालना, तो 1 माइनस 5 और 5 ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गया बात को, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन केली हैमिल्टन थ्योरम से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर सोचो अगर अपने को ये थ्योरम अपन अप्लाई नहीं करते हैं तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भाई इट सीम्स लाइक कि ए इनवर्स निकालना है, निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ए और आई, और फिर आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, जो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आएंगे कंपेयर करने के बाद, तो उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और गलती होने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। तो इसको, इस मेथड को अगर अपना अप्लाई करें तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, ठीक है ना, ये जेई ने 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। अपने को ए मैट्रिक्स दे रखा है, अपने को आइडेंटिटी दे रखा है, और ए इनवर्स जो है ये है, तो अपने को बताना है कि वैल्यू ऑफ सी एंड डी क्या होगी, ABCD में से बताना है, ठीक है। तो आप इस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करें, आपका जो भी आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि ये आंसर आपका सही है या गलत, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक बात और है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, ठीक है ना, ये जो आखिरी में जो इक्वेशन आई है यार, इसमें एक फंडा और होता है, इसका जो सम ऑफ रूट होता है, ठीक है ना, इसका जो सम ऑफ रूट होता है वो आप सीधा बता सकते हो, वो आपकी मैट्रिक्स का ट्रेस ही होता है, ये भी फंडा होता है, ठीक है। ट्रेस कितना आ गया, सम ऑफ डायगोनल 2 और 2 4 और 1 5, और सम ऑफ रूट भी 5 है ना। यहाँ से एक बात ये पता लगती। अच्छा, एक चीज़ और होती कि जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, ठीक है, जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, ठीक है ना, वो डिटर्मिनेंट होता है, जो जिस मैट्रिक्स को आपको, जिस मैट्रिक्स से आप ये इक्वेशन लेके आए हो, ठीक है। ये दो बातें भी अगर कहीं काम आती है तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट इज बेसिकली ट्रेस एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी फंडे होते हैं। तो बेसिकली इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो माइनस प्लस माइनस 1 है। इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करके देख ले, इसका डिटर्मिनेंट जो है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब सीधा आप इसका प्रोडक्ट और सम बता सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द मैट्रिक्स, बट टू गेट दिस टर्म, ये वाली टर्म, इसके लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो आप इसका आंसर ज़रूर निकालें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आंसर आ रहा है, मैं आपको सही गलत जो है बता दूंगा, ठीक है भाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर।